वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स प्लेड अ मेजर रोल इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ने इंडिया नेशनलिज्म में कौन से फैक्टर ने अफेक्ट किया था? तो पहले जो 6 फैक्टर्स उन्होंने लर्न किए थे, पहले पार्ट में 3, दूसरे पार्ट में 3, तो उसका सिर्फ नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इनिशियल फेज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल फेज है, यानी कि सबसे पहला स्टेज था, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी थी, तो उसका आंसर रहेगा पेज नंबर 17 पे। यहाँ पे पेज नंबर 17 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इनिशियल फेज की ये पूरा पैराग्राफ है, जिसमें पहला उसका आंसर है इनिशियल एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल कांग्रेस आर moderate and abided by the constitution. It included putting up demands for more political rights, economic and social growth, and development of education. Among other demands, inclusion of more Indians in government service, reduction of expenditure on military and other administrative departments, that relief to farmers, revival to the cottage industries, etc. तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के क्या परिणाम आए? तो इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 1818 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1818 पे बंगभंग मूवमेंट जो है, पार्टीशन का, बंगाल का पार्टीशन होने के बाद बंगभंग मूवमेंट जो हुई थी उसके बारे में, उसका फर्स्ट पैराग्राफ, पीपल ओपोज दिस एफर्ट्स टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नोवेल आनंद मठ written by Bankim Chandra Chattopadhyay became the popular song slogan during his protest. The nation was swept by a strong wave of nationalism. तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आंसर है हाउ डिड द नीड फॉर नेशनलिज्म एजुकेशन अराइज इन इंडिया। अभी इंडिया में नेशनलिज्म एजुकेशन की नीड जो है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों अराइज हुई? तो उसका आंसर रहेगा हमारे पेज नंबर 18 पे। यहाँ पे पेज नंबर 18 पे नेशनल एजुकेशन का पोर्शन है, उसके फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू होता है। द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट्स टुक एन एक्टिव पार्ट इन बंगभंग मूवमेंट। एज अ रिजल्ट मैनी punitive actions such as levying fine or expelling students from the school college were taken by the government. This called for an optional agreements of national school college for students. अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द नेशनलिज्म। उसका आंसर रहेगा पेज नंबर 1313 के भी। नेशनलिज्म क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग्स टूवर्ड्स वंस नेशन। तो ये रहा हमारा नेशनलिज्म की डेफिनेशन। अभी हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों सेम है, जिसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडरेट्स और नेम देम, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रीम्स और नेम देम। मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स लीडर्स के बारे में लर्न किया था, तो उसके बारे में हमें लिखना है। इस पैराग्राफ में हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन मिलता है लीडर्स लाइक दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीव्ड इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। दे वर नोन एज मॉडरेट सिंस दे हैज अडॉप्टेड मॉडरेट एटीट्यूड्स एज पर द ट्रेंड ऑफ टाइम। और इसके बाद उसके नीचे है हमारे लिए जो एक्सट्रीम लीडर्स है उसका, इन कॉन्ट्रास्ट टू the moderate ideology, there was a group of 3 leaders: Lala Lajpat Rai, Raja from Punjab Lal, Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra Pal, and Bipin Chandra Pal from Bengal Pal. These leaders wanted to acquire the self-rule not as a favor but as a right. They followed the policy of aggression and revolution and hence were called extremes. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है how was the day of partition of Bengal बंगभंग ऑब्जर्व, यानी कि जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ तो वो दिन किस तरीके से गुजरा था। तो हमें इतना पता है कि बंगाल के लोगों ने उसको शोक दिन तरीके से सेलिब्रेट किया था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या सजेस्ट किया कि इसको शोक दिन तरीके से नहीं, इसको एकता दिन तरीके से आप सजेस्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा पेज नंबर 1818 पे। यहाँ पे इसका आंसर बंगभंग मूवमेंट के सेकंड पैराग्राफ में पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन as the morning day. People went on a strike all over the region. As per the suggestion of Rabindranath Tagore, the day was also celebrated as the day of unity. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के एस्टैब्लिशमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल
किसने प्ले किया था? तो ये आइडिया A.O. ह्यूम को आया था, उसके बाद उन्होंने डफरिन को कन्वेंस किया था, और डुनलप स्मिथ जो है उसकी मदद की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वो एस्टेब्लिश होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 20 पे। तो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट के लास्ट पैराग्राफ में बिटवीन 1916 1918 when the World War First was closing Parliament, prominent Indians like Joseph Bavitsa, Muhammad Ali Jinha, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Kharpate, Sir Subramanian Iyer, and leaders of the Technosophile Society, Annie Besant decided to organize the Indian Alliance of Leagues across India, specifically to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न एंड हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस रीच टू जापान? सुभाष चंद्र बोस जापान कहाँ से आए थे? सुमात्रा से जापान आए। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कटक में, लेकिन उसका आंसर रहेगा पेज नंबर 21 पे, तो इस हिसाब से हमें लिखना है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक उड़ीसा। और यहाँ पे है लास्ट लाइन में सेकंड आंसर, सुभाष चंद्र बोस वेंट टू जापान विया सुमात्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज आज़ाद हिंद फोर्स फॉर्म? आज़ाद हिंद फोर्स की रचना कैसे हुई? तो यहाँ पे है इसका आंसर पेज नंबर 22 पे। एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन Mohan Singh formed Azadi's force, Indian National Army, with the help of Indian soldiers who had surrendered to Japan was as war prisoners. तो ये जापान ने जिसको कैद किया था ऐसे हमारे सैनिकों की मदद की वजह से जो मोहन सिंह है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लोगन वेर गिवन बाय द सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से स्लोगन्स दिए थे? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है हमारा, नेताजी गिव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फोर्स एंड द नेशन। तो वो अभी यहाँ रहेगा पेज नंबर 22 पे, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट और सेकंड लाइन से। ओके, अभी यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म? प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पे बनाई गई थी? तो उसका आंसर है सिंगापुर में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें लिखना है आइडेंटिफाई मी। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है, राइट? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म ड्यू टू माई एफर्ट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मेरी एफर्ट्स की वजह से बनी थी। तो एलन एक्टेवियन ह्यूम। आई अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। मैंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो वो आएगा लॉर्ड कर्जन। द नॉवेल आनंदमठ वॉज रिटन बाय मी। आनंदमठ नॉवेल है जिसमें से वंदे मातरम गीत लिया गया था जो मैंने लिखे थे, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? रमेश चंद्र बैनर्जी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसके लेकर रहूंगा। तो ऐसा किसका सेंटेंस था? लोकमान्य तिलक का। उसके बाद है नीचे मैच द फॉलोइंग। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने लिखा है शांति निकेतन। लोकमान्य तिलक जो कि केसरी के नाम से जाने गए थे। लाला लजपत राय जो कि शेर पंजाब के नाम से जाने गए थे। बिपिन चंद्र पाल जिन्होंने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। एनी पर्सन ने द कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो आज़ाद हिंद फौज के लिए यहाँ पे है आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये शॉर्ट नोट पूरी आपको पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ दोनों आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आज की वीडियो में हमें इतना ही करना है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ओके, वंदे मातरम।